हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द सेशन ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन एंड द ट्रांजिटिव रिलेशन। आई थिंक अब इन चारों की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह क्लियर होगी। व्हाट आई मस्ट से, रिफ्लेक्सिव की, आइडेंटिटी की, ट्रांजिटिव की एंड योर सिमेट्रिक वन। आज हम देखेंगे एंटी सिमेट्रिक, बट बिफोर दैट आई मस्ट से दिस सेशंस आर फॉर योर NDA, JEE Mains, JEE Advanced, CUT, and all other examination like state boards, your CBSE board, ICSE boards, and you must get the best of the best content here, I can say. So let's start without wasting much time. अब देखो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, फाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट एक बार मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा दूं व्हाट वाज ऑल द फोर। चलो एक बार करवा देता हूं, इट्स विल बी बेटर, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी एंड यू विल गेट मोर इनसाइट ओवर हियर। हमने चार बेसिक टाइप के रिलेशन पढ़ चुके हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव, ओके, आइडेंटिटी, ID लिख देता हूं बस मैं, दूसरा आपका सिमेट्रिक, SY लिख देता हूं, एंड देन योर ट्रांजिटिव, TR लिख देता हूं। अभी हमें एंटी सिमेट्रिक पढ़ना है, बट बिफोर दैट जस्ट फोकस अपॉन व्हाट आई एम सेइंग। दिस फोर रिफ्लेक्सिव, यू नो कि अगर A to A रिलेशन डिफाइन है तो जो A में जितने भी आपके एलिमेंट्स है, 4 हैं, 5 हैं, उन सबका कॉम्बिनेशन वहां होना चाहिए, मतलब उनका सेम कॉम्बिनेशन है कि x, XY वाली बात। यानी कि अगर 8 है, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर कुछ और भी है लाइक 10 12 15 कुछ और है, या फिर कुछ नाम है, तो वो उनका सेम, यानी कि जैसे कि चलो कि 8 है तो 8,8 होना चाहिए, 10 है 10,10 होना चाहिए, वो सब चीज, और वो सारों का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि 2 का छूट गया और 2 का नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आइडेंट और हाँ, उसके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट वो सब तो मिनिमम कंडीशन। आइडेंटिटी में सिर्फ वही चाहिए, ना उससे कम चाहिए ना उससे ज्यादा चाहिए, ठीक है। सिमेट्रिक में अब और ट्रांजिटिव में यहां आता है कंडीशन बेस। यहां बेसिकली एक कंडीशन लगती है, यहां दो कंडीशन। क्यों? यहां अगर जैसे मैंने बोला 1,2 और 2,3, तो दो ऑर्डर पेयर में डिपेंड करेगा। अब जैसे कि इस 2 सेम है तो अब मुझे 1,3 चाहिए होगा, मतलब बेसिकली दो ऑर्डर पेयर से कंडीशन बनती है, यहां एक से बन जाती है। यानी कि अगर मैं लिखा 4,8 तो मुझे 8,4 चाहिए होगा, ठीक है। इसी के बिहाफ में हमने देखा था कि नल तो सारे सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो है ही, नल ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी तो हो नहीं सकता। एंड हमने देखा था सिंगल जितने भी होंगे वो सारे ट्रांजिटिव होंगे बट सिमेट्रिक नहीं होंगे। और साथ में हमने देखा कि जितने भी हमारे यूनिवर्सल हैं वो सारे सिमेट्रिक भी हैं, हमारे रिफ्लेक्सिव भी हैं और ट्रांजिटिव भी। ऑब्वियसली दे कांट बी आइडेंटिटी बिकॉज यूनिवर्सल में हमने कहा, सॉरी आइडेंटिटी में हमने कहा कि बेसिकली वो ही चाहिए जो हमने बोला एक्स, XY वाले, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली सिंगलटन सेट हो गया या फिर आपके वॉइड सेट हो गए जिसको हम नल सेट भी बोलते हैं, या फिर आपके यूनिवर्सल सेट, उनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बाय स्टेटमेंट बनते हैं। तो इनको समझो, रट्टा लगाओ, कुछ भी करो, और आपको जल्दी टाइम बचाने के लिए ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। ध्यान में, मतलब समझना तो है ही, विदाउट समझने के तो मैं कहता हूँ आगे बढ़ो आप, ठीक है। बट इसका एक तरीके से होता है कि टाइम बचाने के लिए, बिकॉज यू आर लाइक क्या कहते हैं, आप फाइट करोगे कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट में, तो वहां आपको कुछ ना कुछ पैंतरे, कुछ ना कुछ हथियार को शार्प करके लेके जाना पड़ेगा टू गेट इनटू द टॉप नॉच, ठीक है। चलो नाउ आते हैं एंटीसिमेट्रिक पे। एंटीसिमेट्रिक आप समझ जाओगे अब अच्छी तरह से। लेट ए बी सेट A relation, okay, a relation R on set A is said to be antisymmetric relation if and only if A, B belongs to R and B, belongs to R implies that A, A equal to B। कहीं ना कहीं ये सिमेट्रिक जैसा तो नहीं बट वैसा कुछ है। वहां अगेन एक कंडीशन थी कि अगर A, B है तो हमें B, A चाहिए। रिमेंबर, यहां ये ट्रांजिटिव जैसा कुछ हो रहा है जहां दो कंडीशन है बट कंडीशन थोड़ी सी अलग टाइप की है। ट्रांजिटिव में कंडीशन अलग होती है, वहां हम लिखते हैं A, B एंड B, C, उसके दोनों के वजह से हमें चाहिए होता है A, C। यहां ये बोल रहा है कि A, B we have, B, A we have, both we have and we need to implies A equal to B। तो ये एंटी सिमेट्रिक है, समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है ये होने से ये चाहिए, ये दोनों बोला है, दोनों है, बट वी नीड दिस, ठीक है। तो फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू, ओके, एक मिनट, ये बीच में लिखा हुआ पार्ट आ गया, ठीक है। तो ये इजी है, कुछ टफ है नहीं इसमें, आप बस ये डेफिनेशन को ध्यान रखो। फॉर एग्जांपल, रिलेशन बीइंग सबसेट ऑफ, ओके, इसको छोड़ो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आइडेंटिटी रिलेशन ऑन एनी सेट आर एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। वो सारे एंटीसिमेट्रिक होंगे। आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, 1,1 है ना, अब 1,1 है तो आपको पता है कि उसका उल्टा जो कि अगेन 1,1 होगा, वो तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक बार लिखो या दो बार लिखो। और आपको पता है कि अगर आप यहाँ चेक करो तो 1 इक्वल टू 1 भी है, तो ऐसा कुछ तो हमेशा क्या बनाएगा, आपका एंटीसिमेट्रिक बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, या फिर मैं कहूँगा इसमें अलग कैसा है। आइडेंटिटी में तो हमें जैसे मान के चलो, अगर ए सेट में हमारे पास 2 या चलो 5 ले लो, 1
5, 4, 3, 13, ये 5 है। तो मुझे पता है मुझे आइडेंटिकली 1,1 चाहिए, 5,5 चाहिए, एंड 4,4 चाहिए, एंड 3,3 चाहिए, एंड 13,13 चाहिए। ये बात क्लियर है। इससे ना कोई कम ले सकता है ना कोई ज्यादा ले सकता है। ज्यादा लेते भी वो आइडेंटिटी नहीं बचेगा, वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, और कम लेते भी वो आइडेंटिटी नहीं बचेगा, वो फिर कुछ ऐसे ही बस एक सेट होगा। ठीक है, ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन। अब इसमें एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक में जरूरी नहीं हो आइडेंटिटी, ये तो ऑब्वियसली, क्योंकि आप कहोगे 13,13 है तो ए को 13,13 आप सोच सकते हो कि ऑब्वियसली अवेलेबल है कि 2 बार लिखो 1 बार लिखो, बात एक ही है, और 13 = 13 है ही। वैसे 4,4 के लिए सबके लिए है। ठीक है, बट अगर मैं एक बार भी लिखूं 1,1 तो ये भी एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि कंडीशन मेन ये थी कि अगर 1,1 है और उसका उल्टा फिर 1,1 यानी कि वो भी है, तो और 1 = 1 होना चाहिए, वो भी है, तो यानी कि ये अपने आप में एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लिखता हूं जैसे 1,2 है, फिर 2,1 है, ठीक है, ये दो भी अगर आगे, लेकिन ये दोनों हैं, तब मैंने डिस्कस किया है भाई, तो ये ओके ठीक है, 1,1 है, 2,1 है, ओके, तो 1 = 2 है नहीं, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, बट सिमेट्रिक है। हाँ, सिमेट्रिक के लिए बस एक कंडीशन थी, 1,2 है तो 2,1 है, और कोई आपके पास सब ऑर्डर पेयर है नहीं जिसकी वजह से आप उसको रीचेक करो या सोचो समझो क्या कुछ होगा, बट यस इट इज। थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, समझ गए होगे आप, दिस इज समथिंग। नाउ इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ समझाना ही नहीं है। व्हेन योर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, ये तीनों जब आ जाते हैं, सिर्फ 3 ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखा है सेट एक्स से वाई रिलेशन डिफाइन किया है, सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। बस इफ एंड ओनली इफ लिखा है तो ऐसा नहीं कि हमें और कंडीशन, ये कंडीशन पे ही फोकस करना है। ठीक है, द इक्विवेलेंस रिलेशन इज डिनोटेड बाय एग्जांपल रिलेशन इज इक्वल टू इक्वालिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्रायंगल, पैरेललिज्म। ये कुछ आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल है, क्योंकि आपका अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो तो उसके अंदर जैसे आपकी तीनों साइड इक्वल है तो उसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी आ जाता है। ठीक है, तीनों साइड, तो वो सब मतलब एक तरीके से अब मैं आपको समझा सकता हूँ लाइक विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर comparing the practical examples with the numerical type of thing, but एक बार के लिए बस ये समझो कि similarity and congruence of triangle, parallelism of lines and equivalence relation, ये obviously ये चीज है। अब ज्यादा अगर नहीं समझ आ रहा है डोंट वरी, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी once we proceed little further। ठीक है, फिलहाल ये ध्यान रखो, अगर कोई भी रिलेशन दिया गया है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन ओनली इट इज अ रिफ्लेक्सिव, देन इट इज अ इक्विवेलेंस। अगर हो सकता है सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, नो, हो सकता है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, नो, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो, नो, तीनों ही साथ में होनी चाहिए। अगर मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, a = 1, 2, 3, तो सॉरी इसको हम ऑर्डर पेयर नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे करके। तो एक मैं कोई रैंडम रिलेशन डिफाइन करता हूं एंड जस्ट टेल मी कि इज इट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और सिंपली जस्ट टेल मी इट इज इक्विवेलेंस और नॉट। तो 1,1, 2,2, 3,3, 3,2 एंड 2,3, जस्ट टेल मी। आप कहोगे सर रिफ्लेक्सिव के लिए तो बस ये 3 होने चाहिए थे, एक्स्ट्रा मुझे सोचना नहीं। रिफ्लेक्सिव डन, रिफ्लेक्सिव क्वालिफाइड। सिमेट्रिकली सर मुझे सोचना था 1,1, 2,2, 3,3 तो कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते नहीं है, क्योंकि इनका तो उल्टा भी वही हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ठीक है। सिमेट्रिक के लिए बात कर रहा हूँ मैं। 3,2 की वजह से 2,3 सोचना पड़ेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस ठीक है, उसके अलावा कुछ और है नहीं, तो सिमेट्रिक भी सर है ये। ट्रांजिटिव सर, ट्रांजिटिव के लिए मैंने कहा था कि आपको बार बार पेयर बना के चेक करना पड़ेगा। जैसे 1,1 का पेयर इसके साथ बनाओगे तो नहीं बनेगा, इसका इसके साथ बनाओगे नहीं बनेगा, इसका इसके साथ बनाओगे नहीं बनेगा, इसका इसके साथ बनाओगे नहीं बनेगा। अब 2,2 की बारी, इसका इसके साथ नहीं बन रहा, इसके इसके साथ नहीं बन रहा, इसका इसके साथ नहीं बन रहा, इसका इसके साथ बन रहा है, 2,2 और 2,3 का पेयर बन रहा है। अब उस पेयर के बनने से हमें चाहिए 2,3। उस पेयर के देखो ये 2 और 2 सेम है तो उसके लिए 2,3 चाहिए, वो ऑलरेडी है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशंस होती हैं वो भी सेटिस्फाई हो रही है एटलीस्ट अप टू दिस लेवल। फिर ये चेक कर लिया, आप 3,3 का पेयर बनाओ, इसके साथ नहीं बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा, इसके साथ बन जाएगा। 3,3 का बनेगा 3,2 के साथ, और उसकी वजह से जब बनेगा तो मुझे देखो 3,2 जो कि फिर अवेलेबल है, खुद ही 3,2 अवेलेबल है। इसका इसके साथ बनाओगे नहीं बनेगा, फिर ये हो गया, फिर इसका इसके साथ बनाओ, इसके साथ, हाँ इन दोनों का बन जाएगा पेयर, और उसकी वजह से मुझे चाहिए होगा 3,2 जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, इसका इसके साथ नहीं बनेगा, इसका इसके साथ बन जाएगा, जिसकी वजह से मुझे चाहिए होगा 3,3। इन दोनों के, सॉरी मैं हाईलाइट करता हूँ, इन दोनों के, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पर, इन दोनों के पेयर की वजह से मुझे चाहिए होगा 3,3 जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। फिर क्या बचा, बस ये हो गया। देन इसका इसके साथ पेयर बनाओ, नहीं बनेगा, इसके साथ नहीं बनेगा, इसके साथ बन जाएगा, जिसके वजह से 2,3 चाहिए होगा जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका इसके साथ बन जाएगा, जिसकी वजह से 2,2 चाहिए होगा जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका बस हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। वंस यू प्रैक्टिस ना, तो आपको देख के भी आने लग जाएगा कि इस टाइप की जो कैटेगरी होती है जहां आपको डायरेक्टली देखो, इसमें ना
ट्रांजिटिवली थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपको बार बार पेयर बना के सोचना पड़ता है। इतना भी आप स्लो नहीं बनाओगे, आप अपने दिमाग में जब करोगे देखोगे ये इसके साथ हो गया, ये ऐसे करोगे, इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, बट ऐसे फटाफट हो जाएगा। मैं आपको समझा रहा था तो आई एम जस्ट टेकिंग इंडिविजुअल टू माई अटेंशन एंड टू योर अटेंशन, बट इन जनरल यू विल गो वेरी क्विकली, आपका ब्रेन बहुत फास्ट चलेगा वंस योर प्रैक्टिस इज गुड और वंस योर अंडरस्टैंडिंग इज गुड। ठीक है, बाकी आप यू कैन ऑलवेज कंसल्ट मी फॉर एनी हेल्प और एनीथिंग। नाउ लेट्स कम टू दी यस इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या होते हैं उनको भी देखते हैं। इफ अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो मेनली क्या है, वैसे तो आपने पढ़ ली, चार तो पढ़ ली, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड एंटी। उसके बाद हमने इक्विवेलेंस देखा और एंटी सिमेट्रिक देखा। मेन वो चार जो टॉप वाले हैं उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझना। एंटी सिमेट्रिक आपको कुछ किताबों में लिखा है, नहीं लिखा डोंट वरी, बट मैंने पढ़ा दिया, सिलेबस का पार्ट तो है ही जेईई और मेंस इन सब का, ठीक है, आपका लिखा होता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और इक्विवेलेंस फिर आपका इनका कॉम्बिनेशन ही हो जाता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव का, तो वो तो है, चलो आपके वो मोस्ट ऑफ द बुक एनसीईआरटी वगैरह में है, तो आई हैव कवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। अब आते हैं इनवर्स रिलेशन पे, ये थोड़ा सा उनसे हटके कैटेगरी, यहाँ कुछ और बट ठीक है, आप यू कैन व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ रिलेशन, तो उसमें भी हम पढ़ते हैं। A relation R is defined from A to B, then inverse relation would be defined from B to A, that is R A to B, R related to B obviously, A related to B obviously, where A belongs to capital A and B belongs to capital। इसका इनवर्स में उल्टा हो जाएगा, अब B से A रिलेशन डिफाइन होगा रादर फ्रॉम A to B, और B रिलेटेड टू A होगा, यानी कि B, A जैसी चीजें डिफाइन होंगी। अब A बिलोंग करेगा कैपिटल A को, B बिलोंग करेगा कैपिटल B को, वो तो सही है। वाइल देखो मैं आपको थोड़ा सा यही समझा देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। A और B है, ए और बी है। ए के अंदर तो देखो हम कह रहे हैं कि एलिमेंट्स को हम स्मॉल ए से डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी ले सकते हो आप, A1, A2, A3, और बी के अंदर B1, B2, B3, B4, B5 ऐसा कुछ डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर है, ऐसा कुछ डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर है। अब अगर इनवर्स भी कर देते हो तो ऐसा नहीं कि इसके एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, इसकी ये नहीं होगा, रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका बदल जाएगा, यानी कि पहले रिलेशन ए से बी की तरफ डिफाइन था, एरो इस तरफ था, अब एरो इस तरफ आ जाएगा, बी से ए की तरफ, ये वाली बात हो जाएगी। बात ये नहीं होगी कि एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहां पर भी यही लिखा हुआ है, कहीं किसी को दिक्कत आए कि ए तो बिलोंग करेगा कैपिटल ए कोई भी, बट रिलेशन में उल्टा हो गया, बी से ए है, बी रिलेटेड टू ए। अब बी कोमा ए जैसे पेयर बन रहे हैं, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट आता है ऑड पेयर में वो बी से आ रहा है, ठीक है, एरो बी से ए की तरफ जा रही है, ठीक है, उसको साइड लिखो, इसको साइड लिखो, बात ये होती है एरो किसकी तरफ जा रही है। ऑड पेयर में पहला एलिमेंट कौन सा, बी का है, ए का, बात उससे डिफाइन होती है। ऑब्वियसली उसकी वजह से डोमेन रेंज तो चेंज होंगे, क्योंकि अब रिवर्स हो गया ना एरो, कहां से कहां, तो इमेज अब ए में आएगी ना कि बी में आएगी, प्री इमेज अब बी के अंदर होगी, और डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज डोमेन हो जाएगा। तो मेन बात ये ध्यान रखनी है आपको, और ये कुछ ज्यादा मतलब टफ तो था नहीं समझाने पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इजी सिंपल थिंग, बट मैंने फिर भी आपको डिस्क्राइब एंड आपको एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ तो नहीं, एक डिटेल इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, इट्स ऑल गुड। R inverse is equal to B, A, okay, such that A, B belongs to R, okay, fine। A, B आपको R को बिलोंग करता था और B, A आपका R इनवर्स को, उल्टा ही होगा ऑब्वियसली। A, B अगर R है तो उसका इनवर्स उसका सॉरी A, B अगर R को बिलोंग कर रहा है तो उसका इनवर्स यानी कि R इनवर्स में B, A आएगा। फॉर एग्जांपल रिलेशन R इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है, 10 नेचुरल नंबर डिफाइन किया हमने, A, B बिलोंग्स टू N, ऑब्वियसली N to N रिलेशन डिफाइन था, ठीक है, इसको हटाओ, A रिलेटेड टू B सच दैट, अब A B से रिलेटेड है इस कंडीशन के हिसाब से कि A प्लस 2B को 10 आ जाए। अब जैसे आप सोच सकते हैं नेचुरल नंबर डिफाइन करें, तो अगर A को 1 पुट करूं तो 1 प्लस 2B इज इक्वल टू 10, तो B कभी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 9/2 आएगा। जब 2 पुट करूं तो 2 प्लस 2B इज इक्वल टू 10, लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि 10 तक ही जाना है, तो ज्यादा ऐसे नहीं कि आप सोचोगे ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएंगे, नहीं, तो आपको कुछ फिक्स नंबर आएंगे, बट मैं एक तो आपको करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से 2B की वैल्यू 8 आ जाएगी, यानी B की वैल्यू 4, तो यानी कि 2,4 आपका रिलेशन को बिलोंग करेगा। यहाँ से पहले तो आप रिलेशन को डिफाइन करोगे, जैसे उसका एक एलिमेंट 2,4 आया, फिर 4,3 आएगा, फिर 6,2, फिर 8,1, उसके बाद फिर कंडीशन आउट ऑफ द रिलेशन चली जाएगी। जब आप 10 पुट करके देखोगे, जैसे 2 प्लस A प्लस 2B कंडीशन है इक्वल टू 10, तो 10 पुट जब करोगे 10 प्लस 2B इक्वल टू 10, तो B इक्वल टू 0। अब 0 तो मेरा रिलेशन में आ ही नहीं सकता, क्योंकि 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो यानी कि बस ये 4 ही नंबर आएंगे। अब इसका रिवर्स मतलब आपको 4,2 लिखना है, बस इनको इंटरचेंज करते रहो, 4,3 में की जगह आप 3,4 लिखोगे, और 6,2 जगह 2,6 लिखोगे, मतलब उसकी रेंज उसका डोमेन, बस, ठीक है, तो आप समझ गए, मतलब अप्लाई के तरीके से तो कुछ खास है ही, समझ गए, और अप्लाई करना भी सीखिए, इस कारण से लिखवा दिया। फॉर एग्जांपल रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ऑफ लाइंस, आगे इसको चलिए अभी फटाफट करवा देता हूं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। तो A रिलेटेड टू B, A पैरेलल टू B, ऑब्वियसली, ठीक है, इज अ सिमेट्रिक रिलेशन बिकॉज इफ अ लाइन A इज पैरेलल टू B, तो ऑब्वियसली B इज पैरेलल टू, ये तो हो गई, वेयर A, B बिलोंग्स टू L, L इज सेट ऑफ लाइन। तो कुछ पॉइंट्स आप देख लो कैसे क्या है, जैसे L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 तो सिमेट्रिक तो होगा, बिकॉज L2 परपेंडिकुलर टू L1 हमेशा आएगा, ठीक है, तो ये तो है सिमेट्रिक। A रिलेटेड टू B इज अ ब्रदर ऑफ B इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन एज B मे बी अ सिस्टर ऑफ A, हाँ ये बात सही है,
मे भी नहीं होता, मैथ्स में हमेशा आपको इन चीजों के लिए और खासकर इन चीजों के लिए सर्टेनिटी चाहिए। मे भी अगर कहीं आ गया तो जस्ट से द स्टेटमेंट इज फॉल्ट, बिकॉज हम ऑलवेज ट्रू के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू बोल सकते हैं। जैसे ऑब्वियसली सही बोला इसने, बी इज सॉरी ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हाँ ए आना चाहिए था। तो हियर वी हैव ब्रदर एंड बी, तो बी कैन बी अ सिस्टर ऑल्सो एंड बी कैन बी ब्रदर ऑल्सो, क्योंकि जो ये ब्रदर है यानी कि ये तो डिफाइन कर दिया इट्स अ मेल, बट इसके बारे में कुछ बोला नहीं ना। अब इसको ब्रदर होने के लिए इसमें कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टर का भी ब्रदर हो सकता है, ब्रदर का भी ब्रदर हो सकता है। तो ऑब्वियसली बी वी कांट से इट्स लाइक अ ब्रदर ओनली या फिर अ मेल ओनली, ठीक है। तो ये बात है, इस वजह से हम सिमेट्रिक नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सिस्टर कोमा ब्रदर फिर बिलोंग नहीं करेगा ना रिलेशन को। ब्रदर कोमा सिस्टर बिलोंग कर रहे हैं तो ब्रदर कोमा सिस्टर नहीं बिलोंग कर पाएगा, मतलब उस तरीके से समझ रहे हो आप। क्योंकि अगर दोनों ब्रदर होते हैं ना तो देन वी कैन से कि ब्रदर कोमा ब्रदर एंड ब्रदर कोमा ब्रदर, वो तो डिफाइन होता ही होता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ रिलेशन। जैसे राम श्याम का ब्रदर है, तो ये मैं रिलेशन में लिख रहा हूं, तो ऑब्वियसली श्याम राम का ब्रदर है ये भी लिख सकता हूं, ठीक है। श्याम राम का ब्रदर ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भाई है ये भाई, दोनों में लिखा जा सकता है। बट अगर राम एंड मान के चलो श्यामा होती तो क्या आप देखो, तो यहाँ हमेशा ब्रदर आ रहा है, ये तो डिफरेंट, यहाँ हमेशा मे बी सिस्टर ब्रदर कुछ भी हो, बट यहाँ हमेशा ब्रदर आ रहे हैं, यहाँ हमेशा मेल आ रहा है, रिलेशन को डिफाइन ही ऐसा किया गया। तो राम श्याम, लेकिन आप देखोगे श्यामा कमा राम, क्या ये हो पाएगा? मतलब क्या हम ऐसा बोल पाएंगे श्यामा इज द ब्रदर ऑफ राम? श्यामा तो वैसे ही फीमेल है, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा। तो ये बिलोंग नहीं करेगा रिलेशन को, ये रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा, तो ये कभी सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा। सिमेट्रिकली होता क्या, राम श्यामा है तो श्यामा राम, उसमें वो ही नहीं सोच रहा कि ये लॉजिकली करेक्ट है नहीं, ठीक है, उसको यही चाहिए ही चाहिए। अगर ये नहीं आ पाएगा तो वो कह देगा भाई आई एम नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, समझ गए। अब एक दो पॉइंट्स और वो भी देख लेते हैं। ए इज द कजन ऑफ बी, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन इफ आर इज अ सिमेट्रिक। हाँ, कजन में आपको पता है कजन इज लाइक कि कजन ब्रदर कजन सिस्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ए अगर कोई कजन है और यहाँ मान लो बी कजन है, तो बी और ए भी जब डिफाइन करेंगे मतलब वो भी रिलेशन में होगा, तो हम कह देंगे बी इज द कजन ऑफ ए। कजन में कजन ब्रदर सिस्टर नहीं होता। और ऑब्वियसली अगर आपने ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ा ही है ऑब्वियसली, तो आपने देखा होगा यू कांट राइट कजन ब्रदर एंड कजन सिस्टर। अगर होता है तो दैट स्टेटमेंट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ऑब्वियसली नॉर्मल सेइंग में हम कह देते हैं शी इज माय कजन सिस्टर, शी इज माय कजन ब्रदर, टू डिफाइन कि वो किसके लिए बात कर रहे हैं। अगर आप जिससे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहते हो कि यार मेरी कजन सिस्टर थी, तो आप बताना चाहते हो कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ फीमेल, मेरी कजन ब्रदर था, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल, तो वहां हम स्पेसिफिकली बोल देते हैं। बट इन ग्रामेटिकल और इन रिटन कंटेक्स्ट इट्स रॉन्ग। तो इसलिए कजन के लिए तो रिलेशन ठीक रहेगा, ठीक है। यहाँ ब्रदर सिस्टर का वो फैक्टर नहीं आया, ठीक है। आर इक्वल टू आर इनवर्स की वजह से क्या होता है, रेंज ऑफ आर डोमेन ऑफ आर इनवर्स बन जाती है ये बात। अच्छा सॉरी, ये अगर इक्वल होंगे, हाँ इक्वल होंगे तो देन रेंज एंड डोमेन भी इक्वल होंगे। ये कंडीशन इसके हिसाब से लिखी गई है, नॉट 5-6 पॉइंट, यू मस्ट से एक ही पॉइंट है। अगर आर इनवर्स ही होता है तो रेंज डोमेन सेम हो जाएंगे। चलो ठीक है। फंक्शन इज अ वेरी न्यू थिंग, टफ नहीं है। रिलेशन अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, एक्चुअली वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड इट्स अ वाइड एप्लीकेशन इन आर साइंस एंड ऑल दिस थिंग। बढ़िया से हम समझेंगे, बट बिफोर दैट you have to revise this and like keep learning, keep watching. This is like end of this lecture. In next lecture obviously the same continuous series में function पढ़ेंगे, because we have started the playlist as relation, set relation and function. So keep learning this, and if you have any doubt please write in the comment section, ask me anytime. I'm going to give a reply in a very adequate time. So yes, keep learning, keep watching.